दी सीक्रेट्स ऑफ लॉकडाउन 3.0। जाने डीपली क्या है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। साथ ही जाने 17 मई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगले 14 डेज तक ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी जाएगी। शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे, ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूट दी गई है। जाने किस जोन में है आपका जिला और किस जोन में मिलेगी किस तरह की छूट। लॉकडाउन 3.0 में रेड जोन में कई गतिविधियों को मिली है अनुमति। जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। हालांकि लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। नए दिशा निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया है। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग राहत दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उनके चारों तरफ के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। रेड जोन में अगर प्रतिबंध की बात करें, रेड जोन में रिक्शा, ऑटो टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाजत नहीं होगी। वहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगी। अगर बात करें राहत की, तो यहाँ निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। जरूरी सामान जैसे दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयों समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है। चलिए जानते हैं क्या होता है रेड जोन और इसमें क्या क्या पाबंदी होंगी। ये जोन सबसे खतरनाक है। रेड जोन का अर्थ है कि यहाँ पर संक्रमण की चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसके बढ़ने या यहाँ की वजह से किसी दूसरी जगह संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफी अधिक है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रखेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन पाबंदियों की जो कि 17 मई तक हर जगह लागू रहेंगी। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई सेवा, मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाएं नहीं चलेंगी। स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल आदि मॉल भी बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंध रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वह सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उनके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शहरी रेड जोन के विशेष प्रावधान के बारे में। केवल वहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। वह बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और अलग थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
इनमें जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नहीं है। ई कॉमर्स को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति होगी, गैर जरूरी सामान बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी निजी ऑफिसों खोलने की इजाजत, लेकिन 33% स्टाफ के साथ काम करेंगे, बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी स्टाफ में केवल 33% से काम चलाना होगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें, राज्यों ने दी थी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन पर चर्चा की थी। अधिकतर की राय थी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जारी रहे। हालांकि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को शर्तों और सावधानियों के साथ चालू करने की भी पूरी वहां पर रिक्वेस्ट करी थी। चलिए अब बात करते हैं ग्रामीण रेड जोन में छूट के बारे में। ग्रामीण इलाके में स्थिति रेड जोन वाले जिले में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और ईंट भट्टा शामिल हैं। सभी दुकानें और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट होगी। यहाँ कुरियर और पोस्टल सेवाओं की इजाजत होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या होता है ऑरेंज जोन का मतलब और लॉकडाउन के दौरान इसमें क्या क्या पाबंदी होती है। वे जिले जिन्हें ना तो लाल और ना ही हरे रंग के रूप में परिभाषित किया गया है को ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जब किसी रेड जोन क्षेत्र में 14 दिन तक कोई नया केस नहीं मिलता तो उसे रेड से बदलकर ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह के जोन में वो इलाके या जिले आते हैं जहां से संक्रमण के कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में दी गई राहतों के बारे में। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबेर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है, लेकिन वह केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। यहाँ दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत की गई है, जो कि रेड जोन में नहीं है। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। बसों को यहां भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए बात करते हैं क्या होता है ग्रीन जोन का मतलब और लॉकडाउन में यहां पर क्या क्या पाबंदी हो सकती है। ग्रीन जोन में वह जिले शामिल होंगे जहां अभी तक कोई मामला नहीं आया है या पिछले 21 दिनों में किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्त है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात माननी जरूरी है। ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाजत नहीं होती है। चलिए बात करते हैं ग्रीन जोन में छूट के बारे में। ग्रीन जोन वाले इलाके में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह के आर्थिक गतिविधियों की यहां पर पूरी तरह छूट होगी। यहां 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति होगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिले में जा सकते हैं। मॉल समेत सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स से भी सभी सामानों की डिलीवरी होगी। चलिए अब बात करते हैं क्या है कंटेनमेंट एरिया। वैसे तो केंद्र ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया है, लेकिन वह शहरी इलाके में किसी बिल्डिंग से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता। सुविधानुसार प्रशासन किसी मोहल्ले, थाना या निगम के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है। इसी तरह ग्रामीण इलाके में यह कम से कम पूरा गांव और अधिक से अधिक एक ब्लॉक तक हो सकता है। कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, ताकि कोरोना से फैलने की आशंकाओं पर कड़ी नजर रखी जा सके। चलिए बात करते हैं सरकार ने ग्रीन जोन में कौन सी शर्तों को बदल दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 3 के लिए गाइडलाइन जारी करने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रीन जोन की शर्त को बदल दिया है। पहले उन जिलों को ग्रीन जोन माना जाता था जिनमें पिछले 28 दिन में कोरोना का कोई भी केस नहीं आया हो, लेकिन अब इसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इस तरह अब देश में कुल 319 जिले ग्रीन जोन में आ गए हैं और केवल 130 जिले ही रेड जोन में हैं। बाकी बचे 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं। रेलवे ने दी राहत। सरकार ने फंसे हुए छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आदि को स्पेशल ट्रेन से आवाजाही की अनुमति दी है। इसके तहत स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है।
आगे भी रेल मंत्रालय और राज्यों के अनुरोध पर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। दोस्तों, आप गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए लॉकडाउन 3.0 के बारे में अपना क्या नजरिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।